चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा के आप पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको जो है एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर हम 4 को हल करेंगे। ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। और यदि कोई भी बच्चा अगर पहली बार है इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कैसे बनेगा इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए यही आपको क्वेश्चन में दिया गया है और कुछ डिले है ना, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए इसमें और क्या दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है, ठीक, सब मीटर में है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 5 है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक है ये 5, ये 10, ठीक है, ये 10 ये भी 10, मान के चलिए ये 10 है तो ये आयत के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो बताओ ये भी 10 होगा ना। और यहाँ जो दिले है आपका डीजी 3 है। समझ गए क्या है? डीजी 3 है। और तब देखिए कितना आसान से बन जाएगा एकदम बम्बे की मिठाई जैसा, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ से लेकर ये जो 10 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक, पूरा 10 है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले क्या करते हैं, तो ये यहाँ से शुरू करते हैं समलंब चतुर्भुज से। यदि हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, त्रिभुज के इसी में मिला देते हैं, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करते हैं तो बताओ ये क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा ना। तो चलिए पहले हम समलंब चतुर्भुज में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज, ठीक, कितना? तो BCGH में, BCGH में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि समांतर भुजा, बताइए समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजा का जरूरत पड़ता है और एक ऊंचाई का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? तो एक ऊंचाई का जरूरत पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर ये भुजा दिया हुआ था, ये भुजा दिया हुआ था, तो बताइए ये जब मान लीजिए कि आपका 10 है तो ये भी 10 होगा। तो इसका ये जो भुजा होगा ये ऊंचाई के काम करेगा। क्या करेगा? ऊंचाई के काम करेगा। और ये भुजा है ये समांतर है और ये भुजा समांतर है, तो दो भुजा समांतर का काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले हम समांतर भुजा लिखते हैं। तो चलिए BH समांतर भुजा है, तो कितना दिया है? 10 मीटर है। और दूसरा समांतर भुजा है तथा दूसरा समांतर भुजा दिले है GC, वो कितना है? 4 मीटर है। ठीक से तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। और एक ऊंचाई है तो यहाँ पर लिखेंगे एवं ऊंचाई मेरा कितना दिया गया है? तो GH। चलिए GH है आपका 10 मीटर। सही है यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब हम लिखेंगे कि इसलिए समलंब, है ना, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या? तो BCGH का क्षेत्रफल। तो चलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 1/2 और गुना समांतर भुजाओं का योग, है ना। तो डायरेक्ट समांतर भुजा यहाँ पर योग कर देते हैं। तो एक समांतर भुजा देख लेते हैं, एक है GC। तो चलिए यहाँ G80 कर देते हैं, प्लस समांतर भुजाओं का योग होता है ना, तो समांतर भुजा डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, हम हिंदी में लिख नहीं रहे, डायरेक्ट इसको बैठा दे रहे हैं। तो समांतर भुजाओं का योग, तो एक समांतर भुजा कितना है? तो मेरा एक है कहाँ गया? हाँ GC है ना, GC। और दूसरा का क्या है? HB चाहे BH, यही ना, तो यहाँ पर BH लिखेंगे, ठीक। और गुने ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई है HG, है ना, HG चाहे GH। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 और गुना में कितना हो जाएगा?
तो गुना में हो जाएगा यहाँ पर 4 + 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा आपका 10, बस ना। आगे 1/2 अगुना 14 × 10, 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10 हो जाएगा और 14 × 5 = 70 हो जाएगा, 70 मीटर स्क्वायर। चलिए एगो आ गया है, ठीक ना। चलिए ये मेरा पूरा आ चुका है। अब हम आएंगे ई त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में आएंगे? ई त्रिभुज में आएंगे, ABH में, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं, अब त्रिभुज ABH में। तो चलिए ABH में, इसमें तो जितना भी त्रिभुज है सब के सब समकोण त्रिभुज ही है। देख लीजिए, ये समकोण है, ये समकोण है, समकोण है कि नहीं, यहाँ भी समकोण है ना। तो सब के सब त्रिभुज इसमें समकोण है। ये त्रिभुज तो एक में चल गया, तो ये तो समलंब चतुर्भुज के निकल ही गया। तो चलिए ये त्रिभुज में हम आते हैं। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपका है, 10 है। आई ऊंचाई कितना है? तो चलिए इसलिए अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABH का क्या, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, तो आधार हो जाएगा BH, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा AH। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 और गुना में BH है ना। तो बताइए BH मेरा कितना है, 10 है। AH कितना है, 5 है। 2 से काट देंगे, 2 × 5 = 10 यानी 25 है ना मीटर स्क्वायर। चलिए देखिए कहाँ तक निकल गया, यहाँ तक ये वाला और ये वाला निकल गया, अभी ये बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई त्रिभुज की यदि बात करते हैं तो इसका भुजा यहाँ से यहाँ निकल ही नहीं सकता है, नहीं निकलेगा ना, यही में तो लफड़ा हो जाता है। और यहाँ से ई त्रिभुज में अगर बात करते हैं, यहो नहीं निकलेगा। तो काहे ना हम त्रिभुज AED कर देते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज कर देते हैं, क्या ई वाला, इधर वाला। चलिए बढ़िया समझिए। देखिए ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 6 दिल है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं दिया हुआ है, ये ही दिल है। तो बताओ ये कोई भी कोशिश करोगे तो बताओ ये निकलने वाला है नहीं ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम AED ये बड़ा त्रिभुज ही ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि त्रिभुज कितना में, AED में, चाहे ADE में, ADE में। चलिए अब ये पहले बताइए कि यदि हम बड़ा त्रिभुज की बात करते हैं ये वाला में, तो बताओ इसको आधार लेंगे तो बताओ ये वाला कौन सी का काम करेगा, ऊंचाई काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बताइए करेगा ना। तो चलिए अब हम लेते हैं कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिभुज ADE बड़ा त्रिभुज के, तो बताइए बड़ा त्रिभुज में यहां से लेकर यहां तक, बताइए ये आधार का काम करेगा ना, यहां से लेकर यहां तक आई कौजी का काम करेगा। यानी यही त्रिभुज को हम यहाँ शो कर दें, ऐसे कर दें, मान के चलिए कैसे, चलिए ऐसे कर दें। यही त्रिभुज को यदि हम ऐसे रख दें, ध्यान दीजिए ऐसे रख दें, चलिए ठीक है। और हाँ इस तरह से ऐसे रख दें। तो ई पहले बताइए कि ई तो 6 दिले है, लेकिन हमको ये वाला निकालना है, ये पता रहेगा तब ना कि आधार हो जाएगा ये ऊंचाई। तो बताइए क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो बताओ ये त्रिभुज के आधार कैसे निकलेगा, से समझिए। तो बताइए यहाँ तक कितना है, जल्दी बोलिए, 3। चलिए ये पूरा AD होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, AD। पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 अगुने आधार, तो आधार तो मेरा AD हो जाएगा, AD गुने EF है ना, ई AD अगुने में कितना हो जाएगा, EF, बोलिए यही होगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 अगुने AD, तो AD के मतलब हो गया A से लेकर D तक, ठीक। तो देखिए AD कैसे निकलेगा, ये कितना है, चलिए यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक कितना है, तो बताइए ये कितना हो गया, अब फिर यहाँ तक कितना है, 5, तो कितना हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, 18। यहाँ तक समझ में आया।
18 और गुने कितना, ऊंचाई कितना है 6। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, यही ना है। ये फिर से जोड़ लीजिए 10 या 5 15 3 18, ठीक है, और ये ऊंचाई हो गया 6। तो चलिए काट दीजिए, अब कितना हो जाएगा, द्वितीयाई 18 54 क्या होगा मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक भी आ चुका है। अब कौन बच गया, एक, यही ना। अब लिखेंगे त्रिभुज डी सी जी में, डी सी जी में, तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज डी सी जी में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि इसलिए त्रिभुज डी सी जी का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 गुने आधार। अब आप लोग बताइए आधार कितना है उसमें, देखो जल्दी, जी सी अगुने ऊंचाई कितना है, डी जी कहिए चाहे जी डी कहिए, है ना। तो चलिए हम डी जी कह देते हैं, ठीक। अब बताइए कितना होगा, बोलिए, 1/2 गुने जी सी कितना है 4 है, और 3 दो दूनी 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, यही ना। अब हम क्या लिखेंगे, तो फाइनल, इसलिए क्या आकृति, आकृति के नाम बोलिए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो सबके जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़िए, पहला के आंसर कितना आया था, समलंब चतुर्भुज के। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, कितना है जल्दी बताइए, नाम क्या है, बी सी जी एच, बी सी जी एच का क्षेत्रफल प्लस, बताइए कितना है। तो नेक्स्ट के नाम दूसरा क्या नाम है, त्रिभुज ए बी एच का क्षेत्रफल, यही ना। आप फिर प्लस बताइए कितना है, जल्दी बोलिए। तो प्लस कितना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, प्लस, अब कितना है, तो त्रिभुज डी जी अथी डी सी जी, त्रिभुज डी सी जी का क्षेत्रफल। अब आगे बढ़िए, अब बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बोलिए, 70, प्लस नेक्स्ट के कितना है 25, प्लस 54 प्लस 6, ये सब के क्या कर देना है, जोड़ देना। तो चल सबसे पहले देख लीजिए, 54 और 6 कितना हो जाएगा 60 है, और 60 और 70 कितना हो जाएगा, कितना 130 में फिर कितना जोड़ना है 25 जोड़ना है। तो बताइए कितना होगा। तो चलिए यहाँ बराबर में लिखिए 155 मीटर स्क्वायर। तो चलिए हो गया ना यहाँ पर क्लियर, कोई दिक्कत, नहीं नहीं ठीक है। चलिए यहाँ तक सब बच्चा के समझ में आ गया ना, सब कोई बढ़िया से इसको क्या कर लेना है, उतार लेना है, समझ गए।